नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज हम विराम चिन्हों के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। भाषा में विराम चिन्हों को अनन्य साधारण महत्व है। तो चलो देखते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अब हम विराम चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। पहली, वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरी, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का महत्व। विराम चिन्ह का उपयोग भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए किया जाता है। भाषा में लेखन की शुद्धता के लिए विराम चिन्ह का बहुत महत्व है। इनसे वक्ता या लेखक को अपने भाव या विचारों को स्पष्ट करने में आसानी होती है। जैसे, तुम खेलो मत बैठो, तुम खेलो मत बैठो। अल्प विराम, थोड़ी देर रुकना हो तो रमेश ने कहा, मैं कल आऊँगा। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। बगीचे में लाल, पीले, नीले, सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। अर्धविराम, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय ठहरने के लिए। उदाहरण, पता नहीं वे कहाँ गए हैं, कुछ कहकर भी नहीं गए। तीसरा, विराम चिन्ह का प्रकार। पूर्ण विराम, वाक्य समाप्त होने पर काव्य के चरण के अंत में पूर्ण विराम दिया जाता है। उदाहरणार्थ, मन लगाकर पढ़ो। इसमें विस्मयार्थक प्रश्नसूचक वाक्य छोड़कर पूर्ण विराम दिया जाता है। विराम चिन्ह का चौथा प्रकार, प्रश्न चिन्ह। प्रश्नार्थक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नार्थक विराम चिन्ह के उदाहरण, क्या तुम कहीं जा रहे हो? उदाहरण क्रमांक 2, आप बाजार कब जाएंगे? विराम चिन्ह का पांचवा प्रकार, विस्मयदिबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक शब्दों अथवा वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयदिबोधक के उदाहरण देखते हैं। पहला, अरे तुम यहाँ छिपे हो। दूसरा उदाहरण, कितना सुंदर है यह देश। विराम चिन्ह का छठा प्रकार, इकहरा अवतरण चिन्ह। पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम आदि का वाक्य में प्रयोग करते समय या बीच में कथन हो तो इकहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग होता है। इकहरा अवतरण चिन्ह विराम चिन्ह का उदाहरण, एक, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। दूसरा, मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर बहुत लोकप्रिय है। विराम चिन्ह का सातवां प्रकार, दोहरा अवतरण चिन्ह। किसी के कहे शब्दों अथवा कथन को जो का त्यों लिखने का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह दिया जाता है। दोहरे अवतरण विराम चिन्ह का उदाहरण क्रमांक 1, नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। दूसरा उदाहरण, वह बोला, मैं इंसान बनूंगा। विराम चिन्ह का आठवां प्रकार, योजक विराम चिन्ह। दो शब्दों के बीच में, सामासिक शब्दों के बीच, पुनरुक्त शब्दों के बीच यह लगाया जाता है। योजक विराम चिन्ह के उदाहरण, भूखा प्यासा, रोते रोते, नन्ही सी,
माता पिता, दूध भात, मारा सारा, धीरे धीरे, घर घर, प्यारा सा, स्वर्ग सा आदि। अंतिम विराम चिन्ह है समाप्ति सूचक विराम चिन्ह। कोई लेख, कहानी, कविता पूरी हो जाने के बाद समाप्ति सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तो दोस्तों, विराम चिन्ह आप समझ ही गए होंगे। आज के लिए इतना ही। मैं हनुमंत सूर्यवंशी, प्रधानाचार्य श्री बाल सिद्ध विद्यालय घोगांव, तालुका कराड। धन्यवाद।